हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सामाजिक परिस्थिति। कि सामाजिक परिस्थिति क्या है, इसके निर्धारण के क्या आधार हैं और इसका समाजशास्त्र में इसको कैसे विश्लेषित किया जाता है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इस शब्द को, सामाजिक परिस्थिति या परिस्थिति शब्द को आमजन की भाषा में भी इसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में इसको उससे भिन्न तरीके से प्रयुक्त किया जाता है। तो यदि हम सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करें और विभिन्न परिभाषाओं को देखें, तो किसी समाजशास्त्री ने किसी पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है तो किसी दूसरे ने दूसरे पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन एक इनके आधार पर हम एक सामान्य अवधारणा बनाएं और वो सामान्य अवधारणा या सामान्य शब्दों में फिर इसको समझने का प्रयास करें, परिभाषित करें, तो वो ये है कि किसी सामाजिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति क्या है। ये जो क्या है का जो उत्तर हमें मिलता है, यही उस व्यक्ति की उस सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक परिस्थिति है। जैसे उदाहरण के तौर पे महाविद्यालय रूपी सामाजिक व्यवस्था में यदि हम किसी से प्रश्न करें कि आप क्या हैं, और यदि वो जवाब देता है कि मैं अध्यापक हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं यहाँ क्लर्क हूँ, तो ये जो अध्यापक, स्टूडेंट, क्लर्क, ये उस महाविद्यालय रूपी सामाजिक व्यवस्था में उसकी सामाजिक परिस्थिति है। तो साधारण से साधारण शब्दों में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर भी यदि हम इलियट एवं मेरिल की परिभाषा पर ध्यान दें तो उसने, क्योंकि सामाजिक परिस्थिति के जो पक्ष हैं उन पक्षों को सभी को अपने उसमें समाहित करने का प्रयास किया है, और वो परिभाषा इस प्रकार है कि व्यक्ति की वह स्थिति जो वह किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। तो यहाँ हमें ये स्पष्ट होता है कि इसमें दो प्रकार के आधार हैं। एक तो वो ऐसे आधार हैं कि जिसमें व्यक्ति का, जिनको प्राप्त करने में व्यक्ति को अपने कोई व्यक्तिगत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, या उसके प्रयासों का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका उसकी नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा वो है कि जिसमें उसको प्रयास करने होते हैं, अपने प्रयासों से वो प्राप्त करता है। तो यहाँ इस आधार पर हम सामाजिक परिस्थिति को भी दो भागों में बांटते हैं। एक वो सामाजिक परिस्थिति कि जो व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते समाज में स्वतः प्राप्त हो जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए उसे कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, या उसमें उसका कोई व्यक्तिगत खुद का योगदान नहीं होता। तो ऐसी सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति या एस्क्राइब्ड सोशल स्टेटस कहा जाता है। अब ये सोशल स्टेटस जो है इस तरीके के, ये कई आधारों पर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे लिंग भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर जैसे कोई समाज पुरुष प्रधान है तो वहाँ जो सामाजिक परिस्थिति है वो पुरुषों की उच्च मानी जाती है। जो मातृसत्तात्मक समाज हैं वहाँ मातृसत्ता या जो है या जो लिंग है वहाँ पुरुष और यहाँ स्त्री, ये इस प्रकार से उस समाज में सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। ये बड़ा वो लगेगा थोड़ा सा कि भाई मातृसत्तात्मक परिवार भी होते हैं क्या? ये भारत में भी होते हैं, जैसे गारो है, खासी है, नायर हैं, ये जो समाज हैं भारत में, इनमें मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इनमें जैसे पुरुष प्रधान समाजों में पुरुष की सत्ता होती है, ऐसे इन मातृ प्रधान समाजों में माता की सत्ता या स्त्री की, जो उस परिवार की सबसे बुजुर्ग स्त्री होती है, उसकी सत्ता होती है। और संपत्ति और अधिकारों का हस्तांतरण भी माता से पुत्री की ओर होता है, न कि पुरुष प्रधान समाजों की तरह पिता से वो पुत्र की तरह। ऐसे ही आयु विशेष परिस्थिति में एक निश्चित आयु जो है वो किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारण करने का आधार होता है। जैसे मतदाता, तो मतदाता जो है वो व्यक्ति मतदाता होता है कि भारत के संदर्भ में कि जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त की हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो। तो ये जो 18 वर्ष की आयु है, ये आयु उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारण में आधार है, उसको मतदाता की सामाजिक परिस्थिति प्रदान करती है। ऐसे ही राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, या सरकारी सेवा में आने के लिए और सरकारी सेवा से बाहर जाने के लिए भी आयु निर्धारित है।
तो इस प्रकार से लिंग भेद और आयु जो हैं ये किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करते हैं, और इस सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में इसमें वो सामाजिक परिस्थिति प्रदत्त प्रकार की होती है। ऐसे ही जन्म है, जाति है, प्रजाति है, शारीरिक विशेषताएं हैं। शारीरिक विशेषताओं में जैसे किसी व्यक्ति की आँख है, कान है, नाक है, चमड़ी का रंग है, ये सब कुछ विशेषताएं शारीरिक ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति को की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करने में जिनका बहुत योगदान होता है। जैसे मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता है तो वहाँ इस प्रकार की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किसी की सामाजिक परिस्थिति कुछ हद तक निर्धारित की जाती है। जाति है, जैसे भारत के संदर्भ में जाति व्यवस्था किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। यदि हम यूरोपियन समाज के बारे में बात करें या पाश्चात्य समाजों की बात करें तो वहाँ ऐसे ही प्रजाति और वर्ग जो है ना वो सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करने के आधार हैं। यहाँ वर्ग जो है वो प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति के आधार में नहीं आता, यहाँ प्रजाति जो है उस आधार पर आती है कि जैसे कॉकेशियन प्रजाति है, मंगोलॉयड प्रजाति है, निग्रोइड प्रजाति है। यहाँ ये प्रजाति जो है जिसको का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को न तो प्रयास करने की आवश्यकता है और न उसके प्रयासों से उसकी वो सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ ये प्रजाति जो है उसकी सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करती है, भारत में जैसे जाति करती है। ऐसे ही जैसे हमने आयु के उसमें बात की थी तो आयु में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि जैसे भारतीय समाज में पहले कभी ऐसी धारणा रही है, शास्त्रों में या ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि 1 से और 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को ब्रह्मचर्य और 26 से 50 जो है गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ और ऐसे ही जो है 75-76 से ऊपर संन्यास। तो ये जो सामाजिक परिस्थिति है ब्रह्मचर्य की, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की, संन्यास की, ये भी उसके आयु के आधार पर कुछ हद तक निर्धारित होती है। तो ये जो हमने देखा कि लिंग भेद और आयु, जन्म, जाति, प्रजाति, शारीरिक विशेषताएं ये जो हैं किसी व्यक्ति की समाज में परिस्थिति को निर्धारित करती हैं। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी योग्यता, कुशलता इनकी आवश्यकता होती है, या अपनी योग्यता, कुशलता और प्रतिस्पर्धा से वो उन समाज में जो है इन परिस्थितियों को धारण करता है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा को प्राप्त करने में व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत योग्यता होती है कि कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई क्लर्क है, कोई अध्यापक है। ये शिक्षा के आधार पर जो प्राप्त की गई सामाजिक परिस्थितियां हैं, इसमें व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत प्रयास हैं। सत्ता है, सत्ता जो पॉलिटिकल पावर जो है या अथॉरिटी, इसको प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति की अपनी योग्यता, उसकी कुशलता, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की क्षमता और उनके अपने प्रयास जो हैं ये उसकी शक्ति सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। कि जैसे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, MP है, आदि आदि। कुछ व्यक्ति की अपनी उपलब्धियां, वो उपलब्धियां भी व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ जो है ये उसका अचीवमेंट है, उपलब्धि है, और इसीलिए इस प्रकार इस आधार पर प्राप्त सामाजिक परिस्थिति को अचीव्ड स्टेटस या अर्जित परिस्थिति कहते हैं, जिसको उसने खुद अपने प्रयासों से अर्जित किया है। व्यवसाय है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय चुनता है, उस व्यवसाय के आधार पर भी उसकी सामाजिक परिस्थिति निर्धारित होती है। तो ये हमने देखा कि ये मुख्य रूप से सामाजिक परिस्थिति 2 प्रकार की हैं, दोनों के आधार जो हैं भिन्न भिन्न हैं, और मुख्य अंतर इन दोनों में एक ही है कि एक सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समाज का सदस्य होने के नाते वो उसको समाज में स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी तरफ ऐसी सामाजिक परिस्थिति हैं जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत प्रयास करने होते हैं, और उन प्रयासों के साथ साथ उस व्यक्ति में अपनी कुछ व्यक्तिगत योग्यता, उसमें कुशलता आदि का होना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति को हम अचीव्ड या अर्जित परिस्थिति कहते हैं, और पहले वाली परिस्थिति को हम प्रदत्त या एस्क्राइब्ड सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।